एलके आडवाणी को पीएम मोदी ने दे दी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा, लेकिन इस बात का जिंदगी भर रहेगा पछतावा। भारत रत्न का ऐलान होते ही आडवाणी की आंखों से छलके आंसू, पहली बार पूरे देश से कही अपने दिल की बात। एलके आडवाणी ना होते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, वो कहानी जिसे 99% लोग नहीं जान पाए। पूरी हो गई पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। एलके आडवाणी की आंखों में आंसू देखकर हिल गया पूरा देश, लेकिन आडवाणी को भारत रत्न मिलने की कहानी क्या है, अभी भी भारत के 99% लोग नहीं समझ पाए। पहले आडवाणी को बनना था प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति की लिस्ट में भी शामिल हुए, लेकिन मोदी शाह के एक प्लान ने सब कुछ बदल दिया। जो आडवाणी कभी मोदी के लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ गए थे, आखिर मोदी और आडवाणी के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी भनक नहीं लगी। जिस आडवाणी ने मोदी को यहाँ तक पहुँचाया, क्या अपने गुरु को मोदी ने धोखा दिया? मोदी ने अपने विरोधियों को एक झटके में जवाब दे दिया है। अयोध्या कार सेवा के दौरान जब एलके आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान मोदी वो शख्स थे जो उनके साथ साए की तरह थे और जय सिया राम के नारे लगा रहे थे। 2014 तक आडवाणी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मोदी के आते ही आडवाणी राज बीजेपी से खत्म होता गया। मोदी सरकार ने आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला क्यों किया, उससे पहले वो कहानी आपको जानी होगी जिसे 99% लोग अभी भी नहीं जानते। पीएम मोदी हर साल लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनके घर जाना और आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। आडवाणी भी उनसे उसी तरह से खुशी खुशी मिलते हैं। विरोधी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन एलके आडवाणी और उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कभी साइडलाइन या फिर किनारे लगाए जाने की किसी भी बात को सही नहीं बताया। ये भी सच है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई नेताओं का दबाव था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। उस दौरान आडवाणी ने सार्वजनिक रूप से मोदी का बचाव करते हुए कहा था कि दंगों के लिए पूरी तरह से मोदी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। 2002 में जब पार्टी के अंदर ही मोदी को गुजरात की कुर्सी से हटाया जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, उस दौरान मोदी के साथ खड़े होकर आडवाणी ने कहा था, मोदी ने दंगों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। एलके आडवाणी ने पार्टी के अंदर मोदी के लिए समर्थन जुटाया। उस दौरान मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री अटल भी थे। ऐसे में आडवाणी ने पार्टी के अंदर नेताओं को समझाया कि मोदी एक लोकप्रिय नेता है और उन्हें हटाने से पार्टी को नुकसान होगा। इसके बाद मोदी की गुजरात में कुर्सी बच गई थी। जो लोग चाहते थे कि राम मंदिर कभी ना बने, जो लोग चाहते थे कि गुजरात दंगों के बाद मोदी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, वो लोग एलके आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश के कट्टरपंथी एक साथ आकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन राम भक्त और सनातन को मानने वाले लोग बहुत खुश हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बहुत खुशी हो रही कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की है और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने आगे कहा है, हमारे समय के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। अब सवाल है कि क्या मोदी ने आडवाणी को गुरु दक्षिणा में भारत रत्न दिया है? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। आडवाणी को पहले राष्ट्रपति बनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन राजनीतिक रणनीति की वजह से पहले रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। आडवाणी पूरी तरह से बीजेपी से साइडलाइन नजर आने लगे थे। ऐसे में पीएम मोदी ने भारत रत्न देकर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। भारत रत्न का ऐलान होते ही आडवाणी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जब मोदी ने आडवाणी से बात की तो वो निशब्द थे, लेकिन सोशल मीडिया पर आडवाणी ने जो बात कही उसे आज पूरे देश को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। एलके आडवाणी ने कहा, इदम नमम, ये जीवन मेरा नहीं, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। आडवाणी ने आगे कहा है कि आरएसएस में शामिल होने के बाद से जीवन में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाते हुए अपने देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने में ही मुझे खुशी मिली। बीजेपी पार्टी को बनाने वाले और अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि एलके आडवाणी ही हैं। राम मंदिर भी आडवाणी की रथ यात्रा की वजह से बन पाया है, क्योंकि आडवाणी रथ यात्रा नहीं निकालते तो देश के हिंदू शायद एक नहीं होते।
इसीलिए आडवाणी भारत रत्न होने की हर एक खूबी रखते हैं, लेकिन जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।